राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। अगर आप 2024 में कार लेने का सोच रहे हो, सीएनजी या ईवी, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन में कोई भाई सीएनजी खरीदूं या ईवी खरीदूं, तो रुको मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपको ईवी से रिलेटेड प्रॉब्लम बताने वाला हूं, निगेटिव पॉइंट से बताऊंगा कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। कुछ अच्छा जानना है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हो। चलो निगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा वीडियो शॉर्ट एंड क्रिप्स होता है, डायरेक्ट टू दी पॉइंट होती है। तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट देता हूँ। सबसे नंबर 1, क्या आप आज 2024 में जो कार ले रहे हो वो अगले 10 साल के लिए ले रहे हो एंड आप एक ही कार अफोर्ड कर सकते हो आज के टाइम में, तो भाई सीएनजी ले लो या पेट्रोल ले लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल मत लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे आते हो 200, 300, 400, 500 कभी भी, तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को साइड कर लो, सीएनजी ले लो या पेट्रोल ले लो। अगर आपकी कार पब्लिक पार्किंग में पार्क होती है, गली मोहल्ले के रोड पे पार्क होती है, घर के बाहर पार्क होती है, तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल मत लो, ठीक है। अब चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, वो है प्राइसिंग। देखो टियागो का 3 वेरिएंट है, पेट्रोल, सीएनजी एंड ईवी, तीनों आता है इसका। 6,33,000 से शुरू होता है, 749 एंड 846, ठीक है। तो तीनों वेरिएंट है, तीनों में 1-1 लाख का डिफरेंस है। तो प्राइस का ऐसा डिफरेंस आप देख सकते हो। अब तीनों का माइलेज की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट रखते हैं अपन माइलेज। अब माइलेज में क्या है, पेट्रोल को मैं 6 रुपीज़ किलोमीटर कंसिडर करता हूँ, सीएनजी को 3 रुपीज़ किलोमीटर एंड ईवी को आप 1 रुपये किलोमीटर पकड़ लेते हो। तो ना अब आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो ईवी कार ही लेनी है, तो डेफिनेटली अगर आप ईवी कार लेने का सोच रहे हो तो आपके पास एक प्राइवेट पार्किंग होगी जहां आप प्रॉपर्ली एक ईवी का चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करवा सकते हो, ओके। तो चलो मान लो अब आपने गाड़ी ले ली। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स लेने के बाद क्या दिक्कत आएगी। आपको पता है कि भाई आपका जो टियागो है वो 250 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है, बट वो 200 से ऊपर या 225 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। अब भाई आपका अचानक से प्लान बन गया कि आपको फैमिली के साथ कहीं जाना है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास, ओके। आपने मन बना लिया कि भाई चलते हैं। अब आपने एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करा, आपने देखा कि भाई इस 500 किलोमीटर के अंदर ना मेरे पास 5 स्टेशन हैं, तो मैं आराम से चार्ज करता हुआ चला जाऊँगा। तो दूसरा जो नंबर आता है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि गाड़ी आप कहाँ चार्ज करोगे चलते चलते, ठीक है। आपने प्लान कर लिया फैमिली के साथ कि भाई 500 किलोमीटर जाना है मेट्रो सिटी टू नॉन मेट्रो सिटी। आपने एप्लीकेशन पे देख लिया कि भाई इंडिया में 12,146 स्टेशन है, मेरे रूट पे 5 स्टेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड ये सब सोच के आप निकल गए, चलो चल के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। नाउ अब अपने फैमिली के साथ निकल गए। अब आप अपने मैप में सर्च करते करते 150 किलोमीटर के आसपास जाने के बाद आपने सोचा कि चलो अब कार को चार्ज कर लेते हैं। मैप में तो भाई स्टेशन दिखा ही रहा है। जब आप स्टेशन पे पहुंचते हो तो भाई वो स्टेशन खराब पड़ी हुई है। अब आपका कंप्लीटली मूड ऑफ। क्यों? क्योंकि भाई अब गाड़ी चार्ज नहीं होगी। अब मेरा मूड ऑफ से करने का मतलब है कि अब देखो हर 5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है, बट फिर भी हम कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं एंड वहाँ हमें पेट्रोल नहीं मिलती, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। एंड यहाँ तो आपको पता है कि भाई हमारा इलेक्ट्रिक का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो ऑब्वियस बात है बंदे का मूड ऑफ हो ही जाएगा। फिर आप अपने एप्लीकेशन को खोलते हो एंड वहाँ सर्च करते हो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन। फिर वहाँ सर्च करके आप वहाँ जल्दी जल्दी में पहुँचते हो। आपका दिल धक धक कर रहा होता है कि यार पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, वहाँ भी ख़राब होगा। ये सब चीज़ें सोच सोच के आप वहाँ तक चलो पहुँच जाते हो। एंड पहुँचने के बाद आपको दिखता है कि भाई ये स्टेशन प्रॉपर्ली चल रहा है, मतलब फुल्ली फंक्शनल है। एंड फिर आपकी सांस में सांस आती है। लेकिन अब आपको क्या दिखता है कि यहाँ पर टोटल 10 ईवी पॉइंट्स हैं, मतलब 10 चार्जिंग पॉइंट है एंड सबके सब फुल हैं एंड लोग लाइन में लगे हुए हैं चार्ज करने के लिए। अब आप आधा घंटा वेट करने के बाद आपका नंबर आता है। उसके बाद आप अपना फिर से 30 to 60 मिनट, मतलब 1 घंटा के आसपास ख़राब करते हो चार्ज करने के लिए। एंड बिलीव मी गाइज, मतलब हाईवे के ऊपर 1 घंटा वेस्ट करना इज जस्ट लाइक 70 to 90 किलोमीटर्स कवर करने के बराबर ही आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप वॉशरूम के लिए, पनीर पकौड़े खाने के लिए तो रुकोगे ना, तब चार्ज कर लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अरे भाई आप कितनी बार हाईवे पे पेट्रोल पंप पे या सीएनजी पंप पे जाके पनीर पकौड़े खाने के लिए रुकते हो? जनरली हम होटल के नेम से ही रुकते हैं। फॉर एग्जांपल किंग का खाना, चक के जाना, लाइक दिस। ऐसा तो नहीं है किसी पेट्रोल पंप पे रुक के खाना खाते हो। एंड सही बताओ तो मैंने कभी पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा ढाबा देखा भी नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एंड फिर यहाँ आपको 1.5 घंटे खराब करने के बाद पता चलता है कि भाई ईवी में 3 मेजर कंसर्न है। पहला कि भाई लॉन्ग चार्जिंग टाइम, चार्जिंग पॉइंट का स्पीड कितना है, रेंज रिक्वायरमेंट्स कितनी है, ईवी चार्जिंग का स्पीड कितना है, वो सब आपको पता चल जाता है कि भाई मतलब 1.5 घंटा आपने ख़राब किया गाड़ी को चार्ज करने के लिए, जो वापस से सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर जा पाएगी। अब यहाँ से जैसे ही आप निकलते हो, तो जैसे ही आप 100 किलोमीटर क्रॉस करते हो, आप अपने ऐप में ईवी स्टेशन सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपके माइंड में ये सेट हो गया कि भाई आगे ईवी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहीं ख़राब ना मिल जाए, कहीं वहाँ भीड़ ना हो। तो ये एक आपके माइंड में पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है।
एंड उसके बाद आप ये सब सोचते सोचते कैसे भी फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। तो भाई इस स्टोरी में मेजर पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, टेंशन एंड पैनिक सिचुएशन। अगर आपको घर से बाहर जाना है, मतलब अपने रेंज से बाहर जाना है, मतलब 200 किलोमीटर से बाहर जाना है, तो आप हमेशा ही टेंशन में रहोगे, चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर लो, ठीक है। दूसरी बात, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपकी ईवी कार कभी भी रेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे घर, मुझे बिहार जाना था दिल्ली से, तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं बस गाड़ी में बैठा, मैंने चाबी लगाया, चला गया। एंड ऑन दैट स्पॉट कि अगर मेरे पास ईवी कार होता तो मैं 1000 किलोमीटर नहीं चला सकता गाड़ी को लेके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी लाइफ स्पैन। देखो भाई, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट टाइप का क्लेम करती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हिंडाई का कोना 10 साल, 8 साल बाकी, ठीक है। टाटा का टिगोर का अभी 8 साल है। लेकिन मेरी बात मानो, ये 8 साल सिर्फ वारंटी के लिए है, किसी चीज़ का गारंटी नहीं मिलता। मतलब अगर बैटरी में आपकी खराबी होती है तो बैटरी रिप्लेस नहीं होता, तो ये वारंटी मिलती है इसका, ठीक है। जनरली ज़्यादा मुझे इसका डीप का पता नहीं है, लेकिन आप इस फैक्टर को समझो कि बैटरी का वारंटी मिलता है 8 साल का, एंड सम लिमिटेड किलोमीटर, जैसे कि शायद 1 लाख किलोमीटर चला लो, इस टाइप का भी कुछ वारंटी मिलता है। तो भाई अब हमने बहुत निगेटिव बात कर ली, अब पॉइंट की बात करते हैं कि पॉल्यूशन। आप बहुत लोग बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक कार है, पॉल्यूशन नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप देख सकते हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, कुछ टाइम पहले ही पब्लिश हुआ था कि भाई 1850 टाइम, मतलब जो नॉर्मली व्हीकल होती है उससे 1850 टाइम ग्रेटर है इसका पॉल्यूशन। इसके टायर से निकलती है, चक्का से निकलता है, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉल्यूशन जनरेट होता ही है। आप खुद ही सोच के देखो यार, आज नहीं तो कल बैटरी का रिप्लेसमेंट होगा, 100% रिसाइक्लेबल है कि नहीं, बहुत कुछ फैक्टर आ जाता है, तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं जनरेट होगा ही होगा, ठीक है। तो भाई ये हो गए सारे पॉइंट्स ईवी कार को लेके। तो अगर आपको अभी भी ईवी कार लेना है तो जो पॉइंट्स मैंने कवर किया है वो सब सोच के लो। एंड अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर आप सीएनजी पर स्विच हो रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।